गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वापस से लेके आ गए हैं एनालॉजी और सिमिलैरिटी का पार्ट 4। अब हम यहाँ पे 31 से 40 तक क्वेश्चन करेंगे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 30 इज टू वॉट सिमिलर टू 130 इज टू 222। तो इसमें हमें बोला है कि अगर 130 इज टू 22 है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी जगह पे क्या होगा। तो हमें 30 इज टू इसकी सिमिलैरिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें इसकी सिमिलैरिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 130 है। अब हम देखते हैं कि इसके रिलेटेड चीज़ें हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे 2 है, 1 के बाद हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। हमने 1 के बाद 2 लिया। अब 3 के बाद तो 4 आता है और 0 के बाद 1 आता है, जो कि इससे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। तो हम ये देखेंगे कि तो हम ये देखेंगे कि 3 के बाद इधर 2 है, एक 2 हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद वापस से 2 रिपीट हो रहा है, यानी कि इस 3 से पहले 2 लिखा गया है और फिर लास्ट में भी 2 लगा दिया, यानी कि एक नंबर के हिसाब से 3 बार रिपीट किया गया है। तो जैसे कि ये 30 है, तो 30 के हिसाब से भी हम 2 बार नंबर रिपीट कर देते हैं। जैसे कि हमने अगर 2 रिपीट किया, 3 के बाद 2, तो 2 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में रिपीटेड नंबर है 66। तो हम ऑप्शन में रिपीटेड नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 4, 16, 4 is to 2, 4, 2 सिमिलर टू व्हाट इफ 3, 9, 3। हमें यहाँ पे 4, 6, 4, 2, 4, 2 और हमें इसकी सिमिलैरिटी फाइंड करनी है 3, 9, 3 से। तो हमारे पास क्या नंबर है, 4, 16, 4 is to 2, 4, 2 सिमिलर टू तो हमने ये देखा कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। 4 इंटू 4 किया हमने तो हमें 16 मिला, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर हम 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो इसकी सिमिलैरिटी क्या है कि अगर हम इन दोनों नंबर का मल्टीपल करेंगे तो हमें सेंटर वाला नंबर मिलेगा। तो यही चीज़ हमें इसमें वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि 6 इज 6, 6। तो अगर हम 6 इंटू 6 करेंगे तो ये तो 36 हो गया, तो ये तो वैलिड नहीं है। फिर हम दूसरा ले लेते हैं 9, 9, 81, 9। तो 9 इंटू 9 होता है 81। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 981। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, 6525 is to 6465 सिमिलर टू 638 is to what। तो हमें बोला है कि अगर 6525 है, 6524 है, तो 6465 किस सिमिलर होगा, 6465 सिमिलर होगा 9638 is to what। हमें फाइंड करना है कि अगर ये इसके सिमिलर है तो इसकी सिमिलैरिटी क्या होगी। तो देखो, हमें एनालाइज करना और इसकी सिमिलैरिटी फाइंड करनी है। तो इसकी क्या सिमिलैरिटी है कि अगर हम 6524 को माइनस करके देखेंगे, 6524 और 6465 को सबसे पहले ऊपर बड़ा वाला लिख लेते हैं, 6465। हमें इसे माइनस करना है, तो सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं। 1, 14, 14 में से 5 है 9, 4, 11, 5, 0। तो हमें क्या मिला, 59। अगर हमने 6524 माइनस 6465 किया तो हमें 59 मिला। और कोई तो सिमिलैरिटी इसमें हमें फाइंड नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, यही सिमिलैरिटी अप्लाई करके देखते हैं 9638 पे।
जो हमने इसे एनालाइज किया, इसमें हमने क्या एनालाइज किया कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो हमें 59 मिलेगा। तो यही सिमिलैरिटी हम अप्लाई कर देंगे 9638 पे। तो हम क्या करेंगे कि हम 9638 में से इसको माइनस करके देखते हैं। 9825 माइनस करेंगे अगर तो 1 15 8 8 7 3 9 7 6 1 0। तो इससे तो नहीं आ रहा है। हम ये 9 7 है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। अगर इससे बड़ा नंबर हम लेते हैं, जो हमारे पास ये नंबर है, अगर हम इससे बड़ा नंबर लेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आंसर आएगा। तो इससे तो आंसर नहीं आया 9638, इससे भी आंसर नहीं आएगा 9736, इससे भी नहीं। इसको माइनस करके देखते हैं। 9638 में से हम माइनस करेंगे 9579। 8 में से 9 और 2 सॉरी 18 में से 9 गए 9 2 5 12 में से 7 गए 5 0 0। हाँ, तो अगर हमने 9638 में से माइनस किया 9579 तो हमें क्या मिला 59, जो कि इसके भी सिमिलर है और इसकी भी सिमिलर है। तो इन दोनों की सिमिलरिटी क्या हो गई कि अगर हम इसमें से ये इनके सिमिलर दिया हुआ, अपोजिट दिया हुआ नंबर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 59। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 64:144 सिमिलर टू 56:what। तो इसमें हमें बोला है कि अगर इसे हमें एनालाइज करना है, एनालाइज इट दैट 64:144 व्हाट इज सिमिलर टू 256:2। तो हमें इसकी सिमिलैरिटी फाइंड करनी है। तो हम इसमें देखते हैं कि 64 और 144 में सबसे पहले क्या कॉमन है। तो इसमें ये कॉमन है कि जो 64 है वो जो 8 का स्क्वायर है, और जो 144 है वो 12 का स्क्वायर है। अगर हम 8 इंटू 8 करेंगे तो हमें 64 मिलेगा, 8 8 जो 64। और अगर हम 12 इंटू 12 करेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे, तो हमें 144 मिलेगा। ये इन दोनों में कॉमन है। तो ये इन दोनों की क्या है, सिमिलैरिटी है। तो यही सिमिलैरिटी हम 256 पे अप्लाई करेंगे। 256 किसका स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है। अगर हम 16 इंटू 16 करते हैं तो हमें मिलता है 256। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो किसका स्क्वायर है। अब 16 है, 16 4 का स्क्वायर है। 16 इंटू 4 होता है 16 4 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ा नंबर है, तो हम वहाँ पे 16 तो नहीं अप्लाई कर सकते, तो हमें बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है। 20 इंटू 20 अगर हम करें तो हमें क्या मिलता है 400। तो इसके सिमिलर क्या हो जाएगा 400, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, 8:28 सिमिलर टू 8:15:what। तो हमें बोला है कि 8:, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इट इज मच इजियर टू सॉल्व। तो ये क्या है, हमें इसमें बोला है कि 8:28 है, तो सिमिलर होगा 15:what। तो हमने ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 इंटू 3 9 होता है, और उसमें से अगर हम 1 माइनस करें तो हमें 8 मिलता है, और 28 है। तो हम कह सकते हैं 3 इंटू 3 यानी कि यहाँ पे हमने 3 के स्क्वायर का यूज किया है, और यहाँ पे हम 3 के क्यूब का यूज कर रहे हैं, यानी कि 3 को मच नीडेड टाइम मल्टीपल कर रहे हैं।
3 करेंगे हम तो हमें 27 मिलेगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। उसमें से 1 हम प्लस कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हमने अगर 9 आया हमारा 3 का स्क्वायर, हमने उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। और अगर हमने 3 का क्यूब किया तो हमें 27 मिला, जिसमें 1 कम है 28 से, तो हम उसमें 1 प्लस करेंगे तो हमें 28 मिल गया। तो इन दोनों की सिमिलैरिटी हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब यही सिमिलैरिटी हम अप्लाई कर देंगे 15 पे। तो हम क्या करेंगे, 15 को क्या करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे हम, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 16, और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15। और अगर हम 4 का क्यूब करेंगे, 4 इंटू 4 तो हमें मिलेगा 64, और अगर हम उसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 63। तो 63 हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, 49 is to 216 सिमिलर टू 36 is to what? तो इसमें हमें क्या बोला है कि अगर 49 is to 216 है तो 36 is to क्या होगा। तो इन दोनों की हमें सिमिलैरिटी फाइंड करनी है। तो हम 49 को देखते हैं, कह सकते हैं कि 7 का स्क्वायर होता है 7 इंटू 7 होता है 49, और 216 क्या होता है हमारा, 6 का क्यूब होता है। अगर हम 6 इंटू 6 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 216। 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है कि 7 का स्क्वायर 49 है, और 7 से एक नंबर पीछे 6 का क्यूब 216 है। तो ये सिमिलैरिटी हम अप्लाई करते हैं 36 पे। 6 इंटू 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, तो 6 से एक नंबर पीछे 5 का क्यूब होगा 5 इंटू 5 होगा 125, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 125 करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों की सिमिलैरिटी क्या देखी कि 7 का क्यूब 49 और 7 का स्क्वायर 49 और 6 का क्यूब 216, जो कि 7 से एक नंबर पीछे है। तो यही सिमिलैरिटी हमने अप्लाई की। 6 का स्क्वायर किया हमने 36, और 5 जो कि 6 से एक नंबर पीछे है -1 है, उसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, यानी कि उसका क्यूब किया तो हमें क्या मिला 125, जो कि करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 242 is to 416 4 सिमिलरली 111। तो ये क्वेश्चन हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे देखा है 242 है। सबसे पहले हम इसे रिराइट कर लेते हैं 42 समझ के, सिमिलरली 416 4 सिमिलैरिटी टू 1111 टू व्हाट। अब देखो 242 और 416 4, इसमें हमें एक बहुत क्लियर सिमिलैरिटी दिख रही है कि अगर हम 2 और 4 का क्या रिलेशन है, हमने इंटू 2 किया, यानी कि 2 इंटू 2 किया तो हमें 4 मिला। ऐसे ही 4 इंटू 4 किया तो हमें 16 मिला, और 2 इंटू 2 किया तो हमें वापस से 4 मिला। इन दोनों का रिलेशन क्या है कि हमने पिछली बार हमने बोला था कि इन दोनों का मल्टीपल सेंटर वाला आंसर होगा और इन दोनों का मल्टीपल सेंटर वाला आंसर होगा, लेकिन इसमें भी वही सेम चीज है, लेकिन इसमें हम इन दोनों के आमने सामने रिलेशन कर रहे हैं, कि अलग रिलेशन कर रहे हैं कि 2 इंटू 2 4 इंटू 4, यानी कि इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके सामने वाला आंसर आ रहा है। 2 में हमने 2 का ही मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 मिला, 4 का हमने 4 में मल्टीप्लाई किया तो हमें 16 मिला, और 2 का हमने वापस से 2 में ही मल्टीप्लाई किया तो हमें वापस से 4 मिला। वही सिमिलैरिटी हम 111 पे अगर अप्लाई करें तो ये है 1 1 1। तो अगर हम 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और वापस से 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1, ये है ना हमारा 1 इंटू 1, फिर वापस से 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हमें वापस से 1 मिलेगा, क्योंकि 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड करो आंसर 1 ही होता है। इंटू 1 किया, और वापस से अगर हम 1 में 1 करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। 1 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर 1 ही मिलता है। तो ये इसकी सिमिलैरिटी है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके सामने वाला आंसर आता है, तो उसको हम इसकी सिमिलैरिटी कह देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आ रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 38, 1 2 4 7 is to 3 4 6 9 similar to what is to 2 3 5 8। तो हमें इसमें बोला है 1 2 4 7, तो सिमिलर है किसके, 3 4 6 9। तो इसमें हमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या सिमिलरिटी देखी थी कि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ रहा है, उसके सामने वाला आंसर में पता लग रहा है। लेकिन अगर हम 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 नहीं मिलेगा, और वैसे ही बाकी नंबरों के साथ भी है। तो इसकी हमें सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो अगर हम 1 में 2 प्लस करें तो हमें 3 मिलेगा, हम 2 में 2 प्लस करें तो हमें 4 मिलेगा, हम 4 में 6 प्लस करें तो 4 में 2 प्लस करें तो 6 मिलेगा, और 7 में 2 प्लस करें तो हमें 9 मिलेगा। यानी कि उस नंबर इधर वाले नंबर से इधर वाले नंबर में 2 ऐड ऑन कर रहे हैं तो हमें सामने वाला नंबर मिल रहा है। तो यही सिमिलैरिटी है। इसी सिमिलैरिटी को हम अप्लाई करेंगे 2 3 5 8 में। तो हमने इनको प्लस किया, इन सारे नंबरों में 2 प्लस किया तो हमें क्या मिला इसके सामने वाला नंबर मिला। यानी कि हमें यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिनमें 2 प्लस करके हमें ये वाले नंबर मिले। तो ऐसा यहाँ पे हम 4 डैश डाल देते हैं, 1 2 3 4, और इसके सामने लिख देते हैं 2 3 5 8। हम 2 में 1 में सॉरी 1 में कह रही हूँ, हम 0 में 2 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, प्लस 2 किया। और अगर हम 3 है यहाँ पे, तो अगर हम 1 में 2 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। भाई सब कुछ अगर हम 3 में 5 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5। और अगर हम 6 में 8 प्लस करेंगे, क्या यार मेरे से बोला क्यों नहीं जा रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे 4 डैश डाल देते हैं, 1 2 3 4, और इसके सामने क्या है, 2 3 5 8। तो हम 2 में ऐसा क्या प्लस करेंगे, अरे यार बादल क्यों दोहरा रहा है मेरी बातों को। तो अगर हम 2 में से 2 नंबर हमें माइनस करने पड़ेंगे। अगर हम 2 में से 2 नंबर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। 3 में से 2 नंबर माइनस करेंगे तो 1, -2 करेंगे अगर हम 3 में से। 5 में से 2 नंबर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और 8 में से 2 नंबर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6। और ऐसे ही अगर हम ऊपर वाली सिमिलैरिटी से देखें तो अगर हम 0 में 2 प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 2, 1 में 2 प्लस करेंगे तो मिलेगा 3 में 2 प्लस करेंगे तो मिलेगा 5, और 6 में 2 प्लस करेंगे तो मिलेगा 8। तो ये ऊपर वाली सिमिलैरिटी से हमने इसे कंपेयर कर दिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0 1 3 6। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, 7:49 सिमिलर टू 5 what। तो हमें बोला है एनालाइज दैट 7:45
सिमिलर टू 5:1। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें हम देख रहे हैं कि 7 इंटू 6 42 होता है। और हमने जब आपने पिछले वीडियो बनाई थी तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें हमने क्या किया था कि जितने नंबर हमें कम मिल रहे हैं, यानी कि हमें पता है कि 42 45 के क्लोज है, 42 जो है वो 45 के क्लोज है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जितने भी नंबर हमें रिक्वायर्ड है या फिर नीडेड है उतने प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो हम 42 में 3 प्लस करेंगे तो हमें 45 मिल जाएगा। तो ये इसकी सिमिलैरिटी हो गई कि हमने 7 इंटू 6 किया तो हमें 42 मिला, और इसे 45 यानी कि सिमिलर बनाने के लिए हमने इसमें 3 प्लस किया तो हमें कितना मिला, 45। यही सिमिलैरिटी हम 5 पे अप्लाई करते हैं। 5 इंटू 6 30 होता है, 30 में प्लस करेंगे 3, 30 में क्योंकि इधर हमें कोई नंबर नहीं दिया है तो उसकी हमें सिमिलैरिटी फाइंड नहीं करनी, लेकिन जो जो स्टेप्स हमने इसमें फॉलो किए, हमने 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया, अब जितना भी नंबर आया उसमें हमने 3 प्लस किया, नो मैटर कि क्या आंसर है, हमें बिना सोचे समझे इसी स्टेप्स को फॉलो करना है सामने वाले क्वेश्चन पे। तो हम इसमें 3 और प्लस कर देते हैं, प्लस 3 करेंगे तो 33 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, 49:64:144 व्हाट। तो हमें बोला है 49:64 सिमिलर टू 144 व्हाट। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें दिख रहा है 49 और 64, तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर साथ में है, 7 इंटू 7 49 और 8 इंटू 8 64, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर। तो ये इसकी सिमिलैरिटी कि इन दोनों का स्क्वायर है सिमिलर, यानी कि एनालाइज किया है हमने। यही सिमिलैरिटी हम अप्लाई करेंगे 144 पे। तो 144 होता है 12 का स्क्वायर, और 12 के बाद क्या नंबर आता है 13, तो 13 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 इज 144, और 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13 होता है 169। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 169। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और ये पार्ट 4 है, और बाकी के अगर आपको 3 पार्ट भी देख रहे हैं जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया है, अभी यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 40 एंड किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं ज़रूर। और इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।